कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, एकदम फिट एंड फाइन। ओके, आज का जो लेक्चर है दैट इज पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पावर, इस टाइम पे हम लोग को कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हम लोग अपना बॉडी फिटनेस पे ध्यान दें, खान पान पे ध्यान दें, सो दैट आवर बॉडी रिमेन्स फिट, because we are not having the physical activities and we are not going outside, so our immune system is also breaking down, declining. That's why we are saying that, we are being said that कि हम लोग का जो इम्यून सिस्टम का पावर है, अंदरूनी जो पावर है वो घट जा रहा है। तो ये पावर क्या होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर व्हाट डज दैट मीन? तो उसके लिए छोटा सा समझते हैं कहानी कि मैं हूँ इधर और इधर हल्क भाई साहब, ठीक है। अब दोनों को बोला गया है कि चलो तुम 10 बाल्टी पानी 100 मीटर डिस्टेंस से हम लोग को लेके आना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग दोनों रेस लगाएंगे तो हल्क पहले जाएगा और पहले 10 बाल्टी एक साथ ही एक एक उंगली में 10 बाल्टी एक एक उंगली में लटका के आ जाएगा। मैं जाऊँगा 2-2 बाल्टी उठाऊँगा, जाऊँगा 2-2 बाल्टी उठाऊँगा, ऐसे करके मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उसका पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा है तुम बोल रहे हो ना, क्या देख के तुमने बोला पावर ज़्यादा है? मैंने भी 10 बाल्टी लेके आया, वो भी 10 बाल्टी लेके आया, फ़र्क क्या था? टाइम का। मैं पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन कर रहा था उससे कहीं गुना ज़्यादा वर्क डन हल्क भाई साहब पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में समझ सकते हैं या 1 मिनट में समझ सकते हैं। इसी के वजह से हल्क का पावर हम लोग ने ज़्यादा बोला। फॉर एग्जाम्पल, तुमको कोई दोस्त बोला कि मेरे घर का एसी ना 120 जूल एनर्जी खाता है, ओके। 120 जूल एनर्जी कंजम्पशन से हम लोग को ये आइडिया नहीं पड़ता है कि वो एसी कितना पावरफुल है। हाँ, 120 जूल खा, मगर तुमने जब उसको ऑब्जर्व किया, उसको रिकॉर्ड लिया उसका, तो तुमने ये पाया कि 120 जूल 120 जूल्स वो 1 वीक में कंज्यूम करता है उसका एसी। मगर तुमने देखा कि तुम्हारा एसी तो एक दिन में ही 120 जूल कंज्यूम कर लेता है। तो अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा एसी पावरफुल है, तुम्हारा एसी 1 घंटे में ठंडा करता है, उसका एसी 5 घंटे में ठंडा करता है रूम को। तो इससे कनेक्शन यही है कॉन्सेप्ट पावर का कि पर यूनिट टाइम में कौन सबसे ज़्यादा, एक दिन में तुम जितना कर रहे हो उसको लग रहा है 1 हफ्ता या जो भी उससे ज़्यादा। सो दैट इज द रीज़न कि पावर का ज़रूरत पड़ा रेट समझने के लिए, कौन कितना पावरफुल। हमने एक बल्ब जला, हम लोग जाके बोले कि एक पावरफुल बल्ब दो या LED लाइट दो, तो हम लोग को कितना ज़्यादा पावरफुल बल्ब चाहिए, लाइट चाहिए, उसके लिए हम लोग को बोलना पड़ता है कि 100 वाट का बल्ब दीजिए, 120 वाट का बल्ब दीजिए। ऐसा क्यों? बिकॉज वाट ये एक ऐसा यूनिट है जो पावर के लिए स्टैंड करता है। कहाँ से आया हम लोग समझेंगे अभी, बट इससे समझ में आता है कि वो बल्ब या LED लाइट पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाकी तो एनर्जी से तो चलने वाला बल्ब तो अभी आविष्कार हुआ नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, उसके अंदर हीट जनरेट होगा, उसका टंगस्टन का फिलामेंट हो, चाहे वो LED का डायोड हो, उसमें इंटरेक्शन होना चालू होगा, हीटिंग चालू होगा, और एट दैट टाइम वो लाइट एनर्जी एमिट करेगा, रेडिएट करेगा। और जो ज़्यादा एनर्जी लेगा वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा रेडिएट करेगा। अगर रेडिएट नहीं कर पाएगा तो फट जाएगा, है ना। अगर कोई चीज़ के अंदर मैं एनर्जी डाले जा रहा हूँ और वो अगर उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है तो फट जाएगा, ये अलग बात है। तो इसका मतलब क्या है? द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन बी कॉल्ड एज पावर। इस पावर रेट है। रेट का मतलब क्या बोलता है ना कि आपका कोई अगर बोलता है, कोई घर में आता है आपका काम करने का रेट कितना है, तो महीने का इतना रुपया, है ना। कोई भी ऐसे रेट हम लोग पूछते। एक आलू का रेट कितना चल रहा है, यानी पर केजी आलू का आप दाम पूछ रहे हो, तो सेम एक यूनिट टाइम में, चाहे वो 1 सेकेंड में हो, चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 1 मिनट में, कितना एनर्जी कोई कंज्यूम कर रहा है कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, या कितना वर्क डन कर रहा है। क्योंकि एनर्जी एंड वर्क डन आर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज विच आई हैव बीन कंटिन्यूसली सेइंग फॉर द पास्ट फ्यू लेक्चर्स। वो लोग दोनों सेम है। अनटिल अनलेस यू एक्सपेंड एनर्जी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी वर्क डन। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे
तुम एनर्जी अगर नहीं लगाओगे तो तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते हो तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा, तुम्हारे लिए लोग तारीफ करेंगे, यू विल बी गेटिंग सक्सेसफुल, तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी आएगा, तुमको दुनिया पहचानेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। विदाउट एनर्जी कोई भगवान ऊपर से मिरेकल करने नहीं वाला है। सेम है, द सेम कॉन्सेप्ट कि जितना पर यूनिट टाइम मैं जितना एनर्जी खर्चा करूँगा उतना मेरा वर्क डन होते जाएगा, उतना मेरा जो ग्रोथ होगा वो ज़्यादा होगा। और वैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का भाव भी महंगा भी होता है। तुम खुद सोचो कि जो एसी, जो फ्रिज या हीटर कम से कम टाइम में हीट को जल्दी कंट्रोल कर पाता है, कम से कम टाइम में करता है, तो उसका कितना महंगा होता है उसका दाम, है कि नहीं। जो पंखा सबसे फास्ट घूमता है, वो कोई आता है पंखा ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, पंखा होता है तो उड़ जाता है, तो वो महंगा क्यों होता है? बिकॉज दे कंज्यूम मोर एनर्जी टू प्रोड्यूस मोर वर्क डन। अभी एफिशिएंसी बढ़ गया है, अभी कम से कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके भी ज़्यादा वर्क डन प्रोड्यूस किया जा रहा है, मगर फिर भी अगर मैं एफिशिएंट यानी कम से कम एनर्जी में भी देखूँ तो मान के चलो ये ए है ये बी है, अगर दोनों बहुत एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कम से कम एनर्जी लो और वर्क डन करो। तो उसमें भी अगर मेरे को ज़्यादा वर्क डन करना है तो मेरे को सामने वाले से थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कॉल्ड द पावर। इसका और एक डेफिनेशन भी हो सकता है कि द पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और एनी डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, the product of the potential difference and electric current. This is also a definition. So you may use any of them. You are seeing all the definitions in the following. जो तुमको बेस्ट लगे या जो बुक में है, you can prefer that. The concept is this. कॉन्सेप्ट समझना देरी था। अच्छा, तो अब हम लोग को ये समझ में आ गया है कि मेरे को कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। मगर 200 रुपये कितना लड्डू का अगर बोल दिया, अगर बोला कि 200 रुपये में 20 लड्डू, तो मैं तुरंत क्या कर रहा हूँ, 200 डिवाइड बाई 20 करके मेरे को मालूम चल गया कि एक लड्डू का दाम 10 रुपये। तो यही तो है पावर। मेरे को एनर्जी कितना दे रहा है वो मैटर है, मगर मेन जो उस पावर निकालने के लिए जो फंडामेंटल थिंग है, दैट इज टू फाइंड आउट the time in which the whole amount of energy is being consumed or the work done is being produced. वो टाइम को निकाल लो और वर्क डन से या एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो सिंपल। अब हम लोग बस 3 फॉर्मूला सीखेंगे और आज का लेक्चर हम लोग कोई इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल करने के लिए वी विल बी नीडिंग अनदर लेक्चर। वर्क डन अपॉन टाइम, हीट एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये क्या हो गया? पावर। अब ये पावर का कॉन्सेप्ट समझने वाला सबसे पहले था महान साइंटिस्ट जेम्स वाट, जिन्होंने स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई अगर वाटर वेपर का भी पावर बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जिसका बोले ना कोई एग्जिट, तुमको वाटर वेपर से मैं मारूंगा, तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा, तुमको कोई असर नहीं, भाई थोड़ा गर्मी लगेगा, कोई असर ही नहीं होता। बट जस्ट थिंक हाउ इंटेलिजेंट ही वाज, उन्होंने सोचा कि अगर मैं पावर बढ़ा दिया जाए तो एक स्टीम भी एक बड़ा सा गाड़ी को लेके चल सकता है। जस्ट थिंक द क्रिएटिविटी ऑफ हिज माइंड। तो उन्हीं का तो कॉन्सेप्ट है पावर। चाहे तुम कितना भी छोटा हो, बच्चा हो, अगर तुम अपना पूरा ताकत से, पूरा इंटेंसिटी से काम करो तो तुम कितना भी सूक्ष्म हो, यू विल डू मिरेकल्स। तो उसी तरीके से पावर का कॉन्सेप्ट देने वाला जेम्स वाट के सम्मान में पावर का यूनिट हो गया वाट। मगर मैथमेटिकली इसका यूनिट क्या होगा? देखो, वर्क डन या हीट एनर्जी, उसका यूनिट क्या है? जूल। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो हम लोग और एक भी यूनिट लिख सकते हैं, जूल सेकेंड इनवर्स। ये भी राइट है, ये भी राइट है। अगर एग्जाम में ये बोला ए बी बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम हम लोग को टिक करना, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट, ठीक है, ओके। इसका और भी 2-3 टाइप का फॉर्मूला होता है। अब देखो, हीट का हम लोग ने जूल्स लॉ के तहत 3-4 इक्वेशन निकाले। एक तो क्या था? VIT, ठीक है। फिर क्या था? H = I² RT। और एक क्या था?
H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी। अब एक बात समझो, हीट के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर अगर टाइम को गायब कर दिया जाए तो क्या मिलने वाला है? पावर। क्योंकि पावर को ये लेना देना नहीं है कि वो डिवाइस कितना देर तक चल रहा है, उसको ये चाहिए एक एक सेकंड में कितना खर्चा कर। तुम्हारा 120 जूल खर्चा हो रहा है, आप बोलोगे, तुम एक साल का कैलकुलेट कर दोगे और बोलोगे मेरा इतना लाख इतना करोड़ जूल खर्चा हो रहा है, मेरे को क्या लेना देना? एक एक सेकंड में तुम कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, यही तुम्हारा असली पावर है। तुमने बोला मैं ना बहुत पैसा कमा लिया, मैंने बहुत मार्क्स ले लिया, नहीं नहीं नहीं, हर एक एग्जाम में तुम कितना मार्क्स अर्न कर रहे हो, हर एक काम में तुम कितना पैसा अर्न कर रहे हो, दैट इज, हर एक मत में तुम कितना करते हो, दैट इज पावर। और क्या मैं इसे समझाऊं? जितना तरीके से होना है आई ट्राइड। तो टाइम को हटा देना है, क्योंकि टाइम का वैल्यू क्या अल्टीमेट होने वाला है, 1 सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। अगर मान के चलो मेरे पास 120 जूल वर्क डन है और मेरे को बोला कि ये करने में मेरे को 20 सेकेंड टाइम लगा, 20 सेकेंड, तो काटाकुटी करने के बाद क्या आने वाला है? 6 वाट। सिंपल ना, मगर इसके ऊपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है। बट हम लोग ने आखिरकार टाइम, नीचे क्या था? टाइम था, नीचे टाइम था, टाइम का वैल्यू आखिरकार क्या हो गया? 1 सेकेंड में देख रहे हैं ना, तो टाइम का वैल्यू जब 1 है तो टी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा पावर की इक्वेशन में। P इज इक्वल टू वी आई हो जाएगा, क्योंकि टी तो डिवाइड है ना, पावर के लिए क्या होगा? वी आई टी बाई टी। अच्छा इधर पावर के लिए आई स्क्वायर आर टी बाई टी। पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिवाइड द हीट एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम टाइम कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर। सेम तरीके से H इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। ये मतलब बहुत हार्ड था क्या? यानी जो भी तीनों इक्वेशन जूल बाबा ने बता के गया था, बस पावर में वी हैव टू ओनली डू दैट, वी हैव टू एलिमिनेट द टाइम, दैट्स इट। तो हम लोग को हो सकता है कि पावर निकालने दे तो पहले मेरे को हीट एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर उसका टोटल टाइम दिया रहेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत मजेदार न्यूमेरिकल्स है, बहुत टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, इसमें सब कुछ लिंक रहेगा ओम्स लॉ से। जैसे कि हम लोग हीट एनर्जी में देखें ना कि सब पीछे वाले जो फॉर्मूला हम लोग सीखे तो वो भी लिंक होगा, क्योंकि मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता है, बस बहुत सारे फॉर्मूला लिंक अप होके कंबाइन होके एक मजेदार न्यूमेरिकल बनता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम लोग ने ये सीखा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला। बस ये तीनों फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाई आर, वी आई एंड आई स्क्वायर आर, नथिंग एल्स। उसका यूनिट ये था एंड दैट्स इट। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर दूसरा कुछ इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल विल बी डूइंग। स्टिल देन कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।